जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों का चरित्र निवेदन करना चाहती हूँ। आज के भक्त हैं भक्त सूरत। सूरत चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र थे और सुधनवा के ही छोटे भाई थे। सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सूरत जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर कोदंड धारण करके युद्ध भूमि में आकर अर्जुन से कहने लगे, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तब सूरत ने श्री कृष्ण से भी कहा, हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधनवा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम में व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणोत्सव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए, परंतु धन्य नहीं समझा अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तीतर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। सूरत जी अर्जुन और सूरत के मध्य घोर युद्ध के बीच में ही सूरत ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। बहुत देर तक दोनों में रोम हर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सूरत का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर सूरत का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया। सूरत के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर ऐसे कहा, इसके समान कोई योद्धा नहीं है। युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सूरत के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल जाओ। इसके सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने तुरंत ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुरंड के सिर को अपनी मुंड माला में पिरो लिया। धन्य है सूरत, धन्य है उनकी वीरता और उनकी श्री कृष्ण भक्ति। आज की भक्त सूरत की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको भक्तों की कथाएं सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।